यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दिल थाम लो और कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। मैं पहले डिस्क्लेमर दे देना चाहूँगा कि मेरा उद्देश्य किसी को भी नेगेटिव बात पर मोटिवेट करना नहीं है, मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। तो शुरू से शुरू करते हैं। वो दिन याद करो जब हम पहली बार स्कूल आते थे। बुक सिर्फ एक होती थी बैग में, लेकिन आंख में आंसू का सैलाब लेकर आते थे। कितना याद आता है वो दिन। घर की कितनी याद आती है। दोस्ती का मतलब तो नहीं पता होता, लेकिन दोस्ती हो जाती है, दोस्त बन जाते हैं। वैसे पढ़ने का मन किसका होता है, हम तो सिर्फ मस्ती करना चाहते थे। देखते देखते साल गुजरते हैं और हम बड़े होते जाते हैं, और इसके साथ बढ़ती है हमारी मस्तियाँ, हमारी नादानियाँ, हमारी शैतानियाँ और स्कूल लाइफ की यादें। 8th क्लास में हम जैसे ही आते हैं और उसको जैसे तैसे करके पास करते हैं, उसके बाद हम आते हैं इस हाई स्कूल में 9th क्लास में। हमारी एंट्री होती है यहाँ, और हमारी एंट्री के साथ साथ कोरोना की भी एंट्री फ्री में हो जाती है। वो चिल्लाते हुए दौड़ते हुए आता है हमारे पीछे और हमसे आके चिल्लाते हुए कहता है, प्यारे बच्चों जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। अब कुछ हुआ यूं कि अब्बू ने यानी कोरोना ने हमारी 9th क्लास की तो वाट लगा दी थी। तो 10वीं क्लास में हमने थोड़ा बहुत मस्तियाँ की, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम का प्रेशर रहता है, तो हमने बहुत मस्तियाँ वहाँ भी नहीं की। फिर जैसे जैसे करके 10वीं भी पास की। उसके बाद हम आ गए थे 11वीं क्लास में। कोई एग्जाम का टेंशन नहीं, कोई कोरोना वोरोना नहीं, अब हम थे खाली। और अब ओ लो, आपने कहानी सुनी होगी, वो कहावत है ना कि खाली दिमाग शैतान का घर। बस हमने उस कहावत को सच कर दिया। ऐसे ऐसे कहा जाए तो बहुत हमने मस्तियाँ की, ऐसा कहना चाहता हूँ। मस्तियाँ का अर्थ समझते हो ना, नादानियाँ शैतानियाँ, कांड कहते हैं उसे देसी में, लेकिन हम मस्तियाँ यूज करेंगे, शब्द बड़ा प्यारा है। तो बहुत मस्तियाँ की हमने 11वीं में, क्योंकि 9th 10th में कुछ हुआ नहीं। तो फिर हमने क्या किया, 11वीं की जो मस्तियाँ थी वो हमने 9th और 10th का जो बाकी हिसाब था वो क्लियर कर दिया। उसे निपटा ही ना था, क्योंकि हिसाब तो क्लियर करेंगे कॉमर्स के स्टूडेंट जो हैं। अब बात करते हैं 12वीं क्लास की। 12वीं क्लास में आप जैसे ही एक रूम में एंटर होते हैं, आपके सामने एक बड़ा सा ब्लैक बोर्ड होता है ना? हाँ। नहीं होता, ब्लैक बोर्ड नहीं होता, वो हरा होता। कहते ब्लू ब्लैक है, पर क्यों ब्लैक कहते हैं हमें नहीं पता, पर ब्लैक कहते हैं। उसके ठीक सामने सभी प्रकार के विविध प्रकार के जीव जंतु बैठे होते हैं, विराजमान रहते हैं। कोई बैठा है बेंच पर, कोई सोया है, कोई खा रहा है, कोई गा रहा है, कोई नाच रहा है, कुछ तो बाहर टहल भी रहे हैं, स्कूल के बाहर। तो ये तो हुई 12th क्लास के जीव जंतुओं की बात, यानी विद्यार्थियों की बात। अब बात करते हैं टीचर्स की। टीचर्स वैसे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सरफेस एनालिसिस किया जाए ना तो 2 प्रकार के होते हैं मुख्य। पहले टीचर्स के जिनका कहना होता है जियो और जीने दो। उन्हें कोई मतलब नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि उनको जाकर कोई मानसिक क्षति नहीं पहुंचानी, ठीक है? उनके कोई प्रॉब्लम नहीं। और दूसरे प्रकार के होते हैं जिनकी समस्या का कारण है कि आप हैं। मानो उनकी हर प्रश्न का उत्तर ये निकल के आता हो कि आप हैं और आप क्यों हैं। तो हम ये तो हुई मस्ती की बात, लेकिन ये दूसरे प्रकार के जो शिक्षक होते हैं उनका हमारा जीवन बहुत बड़ा महत्व रहता है। तो उनसे रिलेटेड एक किस्सा सुना देता है आपको, जो रिसेंटली घटा हुआ है, सत्य घटना पर आधारित है। तो बात तो उस दिन की है जब 2 बजे पेट भर के ठूसने के बाद हमें 3 बजे लगी थी भूख, और हम नाश्ता पानी लेने बाहर गए थे। और जैसे क्लास में आए हमें पता चला कि ये दूसरे प्रकार के जो शिक्षक है वो हमारी क्लास में है। हम जैसे ही क्लास में आए, उन्होंने हमें देखा, हमने उनको देखा। मोहब्बत तो नहीं हुई, लेकिन उन्हें अगला मोहरा मिल गया, अगला मोहरा जरूर मिल गया। हम जैसे ही आगे बढ़े, उन्होंने हमारे
हमारे पर एक बढ़िया सा गोली की रफ्तार से एक सवाल दाग दिया, कहाँ थे। और अब देखो ऐसा होता है ना कि जब आप जान माल हानि होने का भय आपको सता रहा है ना, तब आपका दिमाग बहुत तेज चलता है। मेरा भी चला पहली बार, तो मैंने भी कह दिया कि स्कॉलरशिप चेक करवाने गए थे। और आप मानोगे नहीं, ये मेरा पहला बहाना है जिंदगी का जो चल गया है। ये बात हुई दूसरे प्रकार के टीचर्स की। अब बात करते हैं इनका महत्व। देखिए ये तो थी एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन इनका महत्व हमारे जीवन में बहुत रहता है, क्योंकि ये जो शिक्षक है वो सिर्फ नौकरी नहीं करते, बल्कि हमारे जीवन को और बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। हमारे जीवन में इनका बड़ा योगदान रहता है। और इसे ऐसे शिक्षक को जो हमारे स्कूल में है, उन्हें हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे पास ऐसे सारे टीचर्स ऐसे हैं कि जो हमारे विद्यार्थी जीवन को बेहतर बनाने के लिए कटिबद्ध है। और मैं अंत में उनका आभार मानते हुए अपने इस वक्तव्य को यहाँ समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।